हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है कि इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी जेईई एडवांस में बहुत ज्यादा रहती है और क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे मजा आएगा इस क्वेश्चन में। जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन लिमिट क्या है और इस क्वेश्चन को हम ये दो इनफाइनाइट सीरीज मिलती है आपको और इनफाइनाइट सीरीज को यहाँ पर हमको डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए हमको जो टेक्निक यूज करनी होती है कि इनफाइनाइट सीरीज को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करके इसको फिर सॉल्व करते हैं और a की वैल्यूज फाइंड करते हैं। जरा देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन है लिमिट ऑफ for a belongs to a mod of a is greater than 1, let limit of 1 plus cube root of 2, 1 plus cube root of 2 plus cube root of 3 plus and so on cube root of n upon n to the power 7 by 3 times of 1 by an plus 1 whole square or plus 1 by n plus 2 whole square plus and so on plus 1 by n plus n whole square is equal to 54। यहाँ लिमिट कितनी है? n tends to infinite। then the possible value or values of a is your or यहाँ पर आपको a की पॉसिबल वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। वो वैल्यूज 1 है, 2 है या मोर है, वो आपको फाइंड करनी है। जरा देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर। लिमिट ऑफ 1 plus cube root of 2 plus cube root of 3 plus and so on plus cube root of n upon में है n to the power 7 by 3 times of 1 by an plus 1 whole square plus 1 by an plus 2 whole square plus and so on plus 1 by an plus n whole square is equal to 54 as n tends to infinite। देखते हैं इसको हम सीरीज में, इस सीरीज को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। implies that limit of इस सीरीज में हम देख रहे हैं एवरी टर्म्स क्यूब रूट है, एवरी टर्म्स क्यूब रूट है। तो इसको हम आप इस टाइप में भी लिख सकते हैं एन टर्म्स हैं सीरीज में। तो सिग्मा r टू द पावर 1 by 3 और इसकी लिमिट हो जाएगी r इज इक्वल टू 1 to n अपॉन में n टू द पावर 7 by 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 by a n plus r whole square where r is equal to, ये लिमिट है, r is equal to 1 to n। मैंने इसको जनरलाइज कर दिया and n tends to infinite। इस एक्सप्रेशन को हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं, इस टाइप में लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें जरा। यहाँ पर लिमिट n की जो दे रहे हैं वो इनफाइनाइट दे रहे हैं, उसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, n को यहां से एक्सप्रेशन से हटा करके डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। लिमिट ऑफ r टू द n टू द पावर 1 by 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा r is equal to 1 to n r by n to the power 1 by 3 upon n to the power 7 by 3 टाइम्स ऑफ, इधर से n बाहर कर लें तो n जो बाहर आएगा आपका n स्क्वायर के टर्म्स में आएगा 1 by n स्क्वायर। इधर n बाहर कर लें तो 1 by n स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा 1 by n स्क्वायर टाइम्स ऑफ सिग्मा r is equal to 1 to n
अपॉन a plus r by n to the power 2 as n tends to infinite, as n tends to infinite is equal to 54। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, लिमिट ऑफ n स्क्वायर, इससे लेस करें तो n टू द पावर बचेगी 1/3, 1/3 और n टू द पावर 1/3 है, कैंसिल हो जाएंगे। तो लिमिट ऑफ सिग्मा r is equal to 1 to n r by n 1/3 पावर और अपॉन में सिग्मा r is equal to 1 to n, फंक्शन है आपका 1 by a plus r by n to the power 2 as n tends to infinite। ये बोथ द सीरीज को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 by n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्रोडक्ट करना पड़ेगा, दोनों सीरीज में। तो 1 by n से इसमें भी हमने प्रोडक्ट करा दिया और इसमें भी 1 by n से हमने प्रोडक्ट करा दिया। अब ये जो सीरीज है ये डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। अतः implies that ये अब इंटीग्रल बन जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ r by n को x सेलेक्ट कर लें, r by n को x सेलेक्ट करेंगे तो ये फंक्शन आपका बन जाएगा x to the power 1/3 with respect to x। और यहाँ पर ये जो लिमिट है r is equal to n, तो ये जो इंटीग्रल की जो इमेज बनेगी वो लिमिट बनेगी, ये लिमिट r is equal to 1 to n, तो इंटीग्रल की जो लिमिट बनेगी आपकी वो बनेगी 1 by n as n tends to infinite, 1 by n as लोअर लिमिट इसकी 1, तो 1 by n when n tends to infinite करेंगे तो लिमिट हो जाएगी 0, तो 1 by n as n tends to infinite is equal to 0 और इधर n by n as n tends to infinite लिमिट बन जाएगी 1 और नीचे वाली सीरीज इसको इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 by a plus x, r by n को हमने x सेलेक्ट किया है, 1 by a plus x होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। इन द सेम में इसकी लिमिट क्या बन जाएगी 1 by n as n tends to infinite is equal to 0। इधर लिमिट n by n as n tends to infinite is equal to 1। गिवन में आपको दिया हुआ है 54, ये 54 दिया है। तो हमने देखा इनफाइनाइट सीरीज को हमने डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करें, इंटीग्रल को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो इंप्लाइज दैट ये इंटीग्रल इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा x to the power 1/3 plus 1 वो 4/3 और अपॉन 4/3 लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 to 1 एंड नीचे हो जाएगा आपका 1/x को अगर लेट कर ले तो dx लेट कर ले 1/x को t से तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो 1/t स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे to the power -2 और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने में जो आएगा -1/t आएगा। 1/t कहने का मतलब 1 by a plus x -1 by a plus x लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 to 1 is equal to 54। अब इनको आपको सॉल्व करना है। implies that 4/3
नीचे उसको ऊपर ले जाए 3/4 हो जाएगा और इधर लिमिट अप्लाई कर दे 1 अप्लाई करेंगे 1 आएगा और माइनस 0 हो जाएगा नीचे आ जाते हैं और इसमें 1 आएगा माइनस 1/1 प्लस a प्लस 1 a प्लस 1 और फिर माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू 54। अगेन सॉल्व करें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये तो आपका हो गया ऊपर 3/4 और नीचे आपका बना a टाइम्स ऑफ a प्लस 1 और a टाइम्स ऑफ a प्लस 1 माइनस a प्लस a प्लस 1 a कैंसिल is equal to 54 is equal to 54 implies that 3/4 a plus 1 upon a plus 1 थ्राइस ऑफ कर रहे हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें इसको तो ये आपका बन जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ a plus 1 upon 1 a cancel 1 is equal to 54 3/4 को साइड में ले जाएं और 3 से इसको कैंसिल कर दें तो 3 18 आएगा और 18 का 4 से कर दें 72 आएगा a टाइम्स ऑफ a plus 1 is equal to 18 3 से कैंसिल करें 18 3 जा 54 और 4 18 4 जा 72 implies that a square plus a minus 72 is equal to 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले सॉल्व करने जरा देखते हैं क्या आता है ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे a square plus a minus 72 is equal to 0 फैक्टराइज करें implies that a square 9 8 जा 72 plus 9a minus 8a minus 72 is equal to 0 implies that a times of a plus 9 minus 8 times of a plus 9 is equal to 0 implies that a plus 9 a minus 8 is equal to 0 implies that a is equal to minus 9 and 8 these are the required values of a जो कि हमको फाइंड करनी थी ये आपकी वैल्यूज आ गई तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है हमने देखा कि ये लिमिट में जो सीरीज थी इनफाइनाइट सीरीज इन इनफाइनाइट सीरीज को सबसे पहले हमने क्या किया जनरलाइज कर लिया जनरलाइज करने के बाद हमको लिमिट भी मालूम हो गई लिमिट भी आपकी स्पष्ट हो गई और इसके बाद फिर हमने इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया डेफिनेट इंटीग्रल में और जैसे ही डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है सारा का सारा क्वेश्चन हमारा सिंपलीफाई हो जाता है और इसको सॉल्व करके हम a की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं और a की वैल्यूज हमारी आती -9 और -8 तो ये क्वेश्चन आपका राइट जेईई एडवांस का क्वेश्चन है जो कि आप क्वेश्चन 19 का है जेईई एडवांस 19 का क्वेश्चन है वो आपको कैसा लग रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस एडवांस में बहुत ही पूछे जाते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए